हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पोकायोका के बारे में। आपने ज़रूर सुना होगा जो पोकायोका इस प्रोसेस में लगा हुआ है, ये मिस्टेक प्रूफिंग हमने लगा दिया है, ये फुल प्रूफिंग सिस्टम हमने लगाया है। ये सब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसका हिस्ट्री क्या है, पोकायोका कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका ये वर्ड जो यूज किया गया कब किया गया और इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे पोकायोका होता क्या है, उसके बाद जानेंगे इसके कितने टाइप्स हैं, स्टेजेस कितने हैं, ठीक है, मेथड्स कितने हैं, ओके, पोकायोका को इंस्टॉल करने का। फिर जानेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि हम डेली लाइफ में अपने पास देखते हैं, जो कि बेस्ट पोकायोका का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री क्या है पोकायोका का, ओके। ये मिस्टेक प्रूफिंग कब से ये टर्म आया और कब से यूज होने शुरू हुआ। तो अब जैसा देख रहे हैं, शीजो शिंगो नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जापानीज थे, जो 1960 में इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए प्रिवेंटिव ह्यूमन प्रिवेंटिव सिस्टम का इम्प्लीमेंट किया, एक टर्म यूज किया जिसका नाम था पोकायोका। इसमें पोका किसको कहा जाता है और योगा किसको कहा जाता है, ये समझ दो। पोका क्या है, मिस्टेक्स, ठीक है, और योगा को हम जो जापानीज है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बोलता है अवॉइड करना, ठीक है। तो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए इन्होंने सिस्टम के ऊपर काम किया था 1960 में, ठीक है। तब से ये टर्म आया पोकायोका, ओके। इनका मानना क्या था, जो क्वालिटी शुड बी कंट्रोल एट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट ऑफ द प्रॉब्लम हैज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। ये मानते थे जो क्वालिटी है वो कंट्रोल अगर हमें करना है तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम पे हमें काम करना पड़ेगा, ना कि प्रॉब्लम आ जाने के बाद हमें काम करना है। तो ये सोचते थे जो प्रॉब्लम जो है उसको हम सोर्स पे कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, इसको बनने से पहले ही कैसे हो, क्या प्रॉब्लम बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बन गया उसके बाद हमें काम करना है। प्रॉब्लम हैज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, जब प्रॉब्लम बनता है उससे पहले ही हमें इसको रोकना चाहिए, ठीक है। जानते हैं कि पोकायोका होता क्या है, ठीक है। मिस्टेक प्रूफिंग या पोकायोका जो हम बोलते हैं क्या होता है, तो इसका टर्म देखें, ये कहता है एरर प्रूफिंग इज द एक्टिविटी ऑफ अवेयरनेस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स दैट एडवर्सली अफेक्ट आवर कस्टमर, डिफेक्ट्स आवर पीपल, यूजर्स एंड द रिजल्टिंग वेस्ट। इसमें क्या कहता है, पोकायोका का मेन मतलब क्या है, यह एक हमारा एक्टिविटी होता है जो 3 स्टेज पे काम करता है। पहला क्या है, एक तो अवेयरनेस है, दूसरा क्या है डिटेक्शन है, तीसरा क्या है प्रिवेंशन। सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है हमारे डिफेक्ट को रोकने का, प्रिवेंशन। हमें प्रिवेंशन पे ट्राई करना चाहिए सबसे पहले काम करने का। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो डिटेक्शन पे लगाना चाहिए, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, ठीक। ये हमारा सबसे पहला स्टेज है, प्रिवेंशन पे काम करो, नहीं हो पा रहा तो डिटेक्शन पे करना या फिर अवेयरनेस पे, या फिर जहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल है उस पर हमें काम करना है एरर को प्रिवेंट करने के लिए। एरर क्या है, जो इफेक्ट करता है हमारे कस्टमर को, ठीक है, और पीपल को, ठीक है। डिफेक्ट अगर हमारे कस्टमर के पास जाएंगे तो उन्हें वो इफेक्ट करेगा, और अगर ऐसा कुछ इशू रहा जो सेफ्टी कंसर्न से हो गया तो हमारे पीपल को भी वो इंजर कर सकते हैं, विच रिजल्ट इन द वेस्ट। मतलब प्रॉब्लम और डिफेक्टिव पार्ट जो बन गया वो वेस्ट में कन्वर्ट होगा। इसको रोकने के लिए हमें ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए तो डिफेक्ट बनने के बाद नहीं, डिफेक्ट बनने से पहले उसको रोकें, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम पोकायोका कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने बात किया अभी क्या है, हमें प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना बाय हेल्पिंग पीपल प्रिवेंट एरर्स, ठीक है। कैसे हेल्प हम इम्प्रूव करेंगे, जो भी वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है उसको हेल्प करके, कैसे डिफेक्ट प्रिवेंशन के ऊपर काम करके, एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिटेक्शन। जो हमारे प्रॉब्लम है उस डिटेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करके हम इस पर काम कर सकते हैं। और ये करने के बाद क्या है, इसका बेनिफिट रहेगा, जो हमारा फेल्योर मोड है वो कम होगा, या तो रिड्यूस हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या तो कम होगा, उस पर हमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ पोकायोका क्या होता है, जानेंगे हम लेवल ऑफ पोकायोका क्या, कितने तरह के पोकायोका होते हैं। जैसा कि हमने कहा सबसे पहला मतलब सबसे टॉप लेवल का जो होता है इसका वो थर्ड लेवल कहलाता है, ठीक है। थर्ड लेवल मीन्स क्या बोलता है, eliminating या preventing the defect opportunity at the design level और the source level। मतलब हम डिजाइन पे इतना स्ट्रॉन्ग फोकस करें
एट द टाइम ऑफ कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोसेस डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम उसके डिजाइन पे इतना स्ट्रॉन्ग फोकस करें, डिजाइन ही उसका हम ऐसा इटसेल्फ करें जो हमें वो डिफेक्ट बनने ही ना पाए, ठीक है, वो डिफेक्ट बन ही ना पाए। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन एट द टाइम ऑफ डिजाइन लेवल वो हमारा थर्ड लेवल का सबसे बेस्ट उपाय होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जाने, जैसे कि 3 पिन सॉकेट आपने देखा होगा, वो 3 पिन सॉकेट का डिजाइन ऐसा है जैसा उसका बोर्ड में फिटिंग है मैचिंग, सेम उसका आउटपुट ऐसा है। अब उसको घुमा के लगाएंगे तो बोर्ड में लगेगा नहीं। आप यूएसबी देख लें, यूएसबी केबल, इसको अगर आप उल्टा कनेक्ट करना के लिए चाहे लैपटॉप में या मोबाइल में सिस्टम में, तो नहीं लगेगा। क्यों? उसका डिजाइन इस तरह से किया गया है जो अपने वे में ही लगेगा। ये सबसे बेस्ट लेवल का उपाय होता है। दूसरा क्या है? पुट द कंट्रोल सिस्टम, इट विल डिटेक्ट द डिफेक्ट्स एज इट इज बीइंग मेड टू द रिमूव और क्वारंटाइन। मीन्स हमें डिटेक्शन सिस्टम ऐसा कुछ लगाए जो हमें प्रॉब्लम आने के बाद इमीडिएट बता दे, हाईलाइट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अलार्म साउंड देख लीजिए, स्पेल चेक इन एमएस ऑफिस अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं, उसमें कोई गलत वर्ड आपने टाइप कर दिया, अलार्म अगर आपने स्पेल चेक लगा रखा है तो मुझे बताएगा ये वर्ड आपका गलत है, चेक करके बता देगा, ठीक। तो अलार्मिंग साउंड हो गया। या फिर आपने कहीं CFM लगा रखा है मशीनों के ऊपर, वो क्रीम फोर्स को मॉनिटर कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है। जब वो पीस बना, क्रीम फील हुआ, तो वो डिटेक्ट कर रहा है उस पीस को, ठीक है, डिटेक्शन है। वो साउंड भी करेगा आपको, वो बीप भी करेगा और स्टॉप भी करेगा मशीन को। और पहला लेवल क्या होता है? स्टॉप द डिफेक्ट्स फ्रॉम रीचिंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन। ये क्या है? मतलब सबसे लोअर लेवल का हम इसको हम कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे इंस्पेक्शन हो गया, चेकलिस्ट हो गया, कलर कोडिंग हो गया, ये सब भी एक तरह का पोकायोका ही है। ये क्या फायदा करता है? हमें डिफेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे जाने से रोकता है। सपोज कोई ऑपरेशन है जहाँ पे हम चाहते हैं डिफेक्ट इस स्टेज से आगे न जाए, हमें वहाँ पे इंस्पेक्शन लगा दिया, चेकलिस्ट लगा दिया, कुछ कलर कोडिंग कर दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम वही स्टेज पे रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसे हम लेवल 1 का पोकायोका कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम सिस्टम क्या है, मतलब मेन जो पोकायोका क्या है, बेसिक सिस्टम क्या है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? कॉन्टैक्ट मेथड। ये क्या कहता है? आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डिफेक्ट बाय टेस्टिंग द प्रोडक्ट, शेप, साइज, कलर और अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या कहता है? ये कलर कहता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इस टाइप का पोकायोका क्या करेगा? शेप को, साइज को, कलर को या अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। शेप साइज में शेप बोले तो फॉर एग्जांपल कैसा हो गया कॉन्टैक्ट मेथड में, जैसा कि आपने शेप ही ऐसा डिजाइन कर दिया पोकायोका का, सर्कल शेप आपने बना दिया, सपोज जो राउंड है, और उसको हमें चेक करना है जो है कि नहीं, उसी हिसाब से हमने उसका एक गेज बना दिया। जो गेज से वो पास करेगा तो ओके, नहीं पास करेगा तो गो गेज और नो गेज बना हुआ तो एनजी है, तो सिर्फ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सिर्फ के ऊपर हमने कंट्रोल किया। तो कॉन्टैक्ट मेथड में जहाँ भी टच होकर के पोकायोका काम करेगा वो कॉन्टैक्ट मेथड पे कहलाएगा। दूसरा क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू पे होगा। सपोज कोई ऐसा हमने सॉफ्टवेयर या सिस्टम ऐसा लगा रखा है, मेजरिंग डिवाइस लगा रखा है, जहाँ पे हमने रीडिंग डाल दिया, वैल्यू डाल दिया, इस वैल्यू तक रहेगा तो आपको रीच करेगा, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो बीप करेगा या साउंड करेगा या मशीन को बंद कर देगा। सपोज कोई काउंटिंग डिवाइस लगा रखा है हमने मशीन में, वो 100 पीस का कटिंग कर रहा है, हमने वहाँ पे लगा दिया, हर 100 पीस के पास मशीन अलार्म देना चाहिए और स्टॉप होना चाहिए, बताने के लिए जब आपका 100 पीस कंप्लीट हो गया, तो हमें अलर्ट भी देता है और मशीन स्टॉप भी होता है। तो क्या है, एक तरह से फिक्स वैल्यू पे वो काम करता है। इसी तरह से मोशन स्टेप क्या होता है? ये भी एक तरह का पोका का मोशन स्टेप, ये मेथड ऐसा कुछ हमने लगा दिया है, सेंसर्स वगैरह लगा दिया है, ठीक है, या स्टेप के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ लगा दिया है। जो हमने सपोज एक कोई क्यूब बनना है, अब देखेंगे 3D प्रिंटिंग अगर होना है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग या फिर CNC मशीन पे अगर कभी काम किया होगा, देखा होगा तो आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें स्टेप बाय स्टेप रीडिंग डालनी पड़ती है। अगर हमें एक स्क्वायर कटिंग करना है, ठीक है, तो हमें उस मशीन को पूरा बताना पड़ता है, भाई एक्स एक्सिस पे आपको इतना चलना है, ठीक है, इतना डायमेंशन आपको एक्स पे कवर करना है, फिर आपको यहाँ से वाई पे कर जाना है, फिर वहाँ से वाई से आपको फिर एक्स पे कितना माइनस आना है, फिर उस लेवल से आपको नीचे जीरो पे ओरिजिन पे कितना आना है। ये जब हम पूरे रीडिंग डालते हैं तो जाकर टूल का हमारा मूवमेंट इसके हिसाब से काम करता है और ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, मोशन या स्टेट कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल में कह रहा हूँ, ये मेनली 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं पोकायोका के जो काम करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे ये कब और कैसे यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो कब और कैसे यूज करेंगे, 1 बाय 1 हम सभी के ऊपर हम चलते हैं। ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पोकायोका टेक्निक्स वुड बी बेस्ट व्हेन एवर द मिस्टेक कुड अकर्स। तो जब भी मिस्टेक्स आने की संभावना है, हम पोकायोका टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहीं रॉन्ग होने की अगर संभावना है तो वहाँ पे हम पोकायोका लगा सकते हैं। इट कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड
एनी टाइप ऑफ प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग द ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स। इसको जो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम इसको लगा सकते हैं। इसलिए हम अगर एरर को प्रिवेंट करना है तो ऑल काइंड्स ऑफ एरर। अब आप जानेंगे ये ऑल काइंड्स ऑफ एरर होता क्या है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक आता है प्रोसेसिंग एरर। प्रोसेसिंग एरर क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑपरेशन मिस हो गया भाई, कोई एक ऑपरेशन होना था, प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस फॉलो होना था पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को बनने के लिए, वो प्रोसेस ही मिस हो गया। सपोज कुछ असेंबली हो रही है, वहाँ पे कहीं पे क्लीनिंग का एक प्रोसेस था जो थ्रेड क्लीनिंग करना है, फिर जाके वाटर असेंबली नट असेंबली करनी है, तो क्लीनिंग प्रोसेस ही बंद हो गई। तो क्या हुआ, वो डायरेक्ट नेक्स्ट ऑपरेशन भी चला गया और उस पर बोल्ट हमें टाइट करना है। टाइट करना तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे जम्पर या फिर कुछ भी उसमें पार्टिकल मेटल पार्टिकल लगा हुआ है तो डिस्टर्ब करेगा। तो प्रोसेस अगर मिस हो रहा है तो प्रोसेसिंग एरर में आ गया। इस तरह से सेटअप एरर है, यूजिंग द रॉन्ग टूलिंग और सेटिंग मशीन्स एडजस्टमेंट्स इनकरेक्टली, मतलब हमने सेटअप नहीं किया सही से, सेटअप में ही हमने गलती कर दिया है। कुछ पैरामीटर हमें जो डालना था वो कम ज़्यादा हो गया टॉलरेंस के ऊपर या फिर जो भी उसका लिमिट है, तो भी वहाँ पे गलती हो सकती है। मिसिंग पार्ट हो सकता है, कुछ हमें असेंबली करनी है, एक पार्ट लगाना है, हमने वहाँ पे लगाया नहीं, नट असेंबली बोल्ट असेंबली करनी है एग्जाम्पल के लिए, हमने नट लगाया आगे बोल्ट लगाया ही नहीं, तो क्या हो सकता है वो मिस चला गया, ठीक है। जैसे वेल्डिंग मिस हो गया, ठीक है, कहीं पर पार्ट लगा कर वेल्डिंग करनी, वेल्डिंग हमने किया ही नहीं, तो क्या हो गया, मिसिंग पार्ट हो गया। इसी तरह से क्या इम्प्रॉपर पार्ट आइटम हो गया, पार्ट हमने क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ऑपरेशनल एरर हो गया, मेजरमेंट एरर हो गया। ऑपरेशनल एरर क्या कह रहा है, कैरिंग आउट एन ऑपरेशन इनकरेक्टली, जो काम हमें करना था, जिस हिसाब से करना था उसके अकॉर्डिंग नहीं करके हमने कुछ और तरीके से कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन ही गलत किया हमने उस काम का। और क्या हो सकता है, मेजरमेंट एरर, मतलब कोई चीज़ हम मेजरमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कोई हम मेजरमेंट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं किसी पार्ट का, किस सप्लायर का, और हमने चेकिंग का मेथड ही हमने गलत किया, इंस्ट्रूमेंट हमने गलत ले लिया, इंस्ट्रूमेंट हमारा सही से काम नहीं किया, तो वहाँ पे भी मेजरमेंट एरर आ सकता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे प्रॉब्लम की डिटेल से इतनी तरह की दिक्कतें आ सकती है, जहाँ पे हम पोकायो को इम्प्लीमेंट करके क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम स्टेप 4 इम्प्लीमेंटिंग द पोकायो का। पोकायो का इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, जो एक तरह से एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या कहता है हमें, जिस तरह से हम पोकायो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन और प्रोसेस, जहाँ भी हमें पोकायो का लगाना है पहले तो हमें उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, एनालाइज द 5 वाई एंड वे प्रोसेस कैन फेल, कहाँ पे ये प्रोसेस फेल हो सकता है, उस पर 5 वाई हमें एनालिसिस करना है। फिर क्या कह रहे हैं, चूज द राइट पोकायो का अप्रोच सच एज यूजिंग सॉर्ट आउट टाइप्स, प्रिवेंटिंग टाइप, एरर किस टाइप का हमें पोकायो कहाँ पे लगाना है, प्रिवेंशन लगाना है, डिटेक्शन लगाना है, अलार्म सिस्टम लगाना है, क्या लगाना है वो हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेक ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ पोकायो का जस्ट एज ए लिमिट स्विच और ऑटोमेटिक शट ऑफ, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हमें काम करना है, ठीक है। जो पोकायो का हमें लगाया है वो सिर्फ लिमिट स्विच या ऑटोमेटिक सेटअप नहीं है, उसके साथ हमें कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हमें काम करना है। और क्या, डिटरमाइन वेदर है कॉन्टैक्ट, मतलब क्या है, किस टाइप का कॉन्टैक्ट है, शेप है, साइज किस तरह का है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, डिटेक्शन क्या है, किस तरह का हमें कंट्रोल लगाना है, उसे हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंसिंग मेथड क्या रखना है, हमें किस तरह का सिलेक्शन करना है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, यूज टेस्ट द मेथड एंड सी इफ इट वर्क, जब हमने सारा चीज़ कर लिया उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम चेक करना है। और ट्रेन द ऑपरेटर, रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड मेजर द सक्सेस, सब कुछ हो गया, काम कर रहा है, बंदे को ट्रेनिंग देना है, रिव्यू करना है और उसका मेजर करना है। ये सारे स्टेप हमने भी जाने, 1 बाय 1 जाने ये स्टेप क्या होता है पोकायो को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्रोसेस का, प्रोसेस आइडेंटिफाइड हो गया, एनालाइज कर लिया हमें किस तरह की पोकायो का क्या हमें ज़रूरत है, ठीक है। सब उसके बाद हमने सही पोकायो का करेक्ट किया, जो भी हमने फाइबर्स एनालिसिस से निकला हमें कहाँ कहाँ हमें गलतियाँ हो सकती है, जिस प्रॉब्लम पे हमें जो हमारा रूट कॉज निकला यहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांस है, उसके अकॉर्डिंग हमने करेक्ट पोकायो का वो सेलेक्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हमने डिटरमाइन किया जो हमें किस तरह का पोकायो वहाँ पे लगाना है, वो उस तरह का पोकायो का लगा देने के बाद हमने उसका चेकलिस्ट लगाया और स्टेप बाय स्टेप उसका हमने मॉनिटरिंग किया, फिर हमने उसका टेस्ट किया, जो हमने सिस्टम लगाया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद क्या किया, बंदे को ऑपरेटर को ट्रेनिंग दिया कि भाई इस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। ये हमारा पोकायो
पोकायोका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। आगे हम देखते हैं बेनिफिट और लॉस क्या है पोकायोका। वो इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदे ज़्यादा हैं वैसे, नुकसान कम है, लेकिन फिर भी हम दोनों जानेंगे वन बाई वन फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले फायदा क्या कह रहा है, प्रिवेंटिंग बेड प्रोडक्ट्स गेटिंग पास टू द कस्टमर्स। मतलब गलत पार्ट कोई भी हमारा बन के कस्टमर के पास जाने से ये हमें प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या कहेगा, डिटेक्ट द मिस्टेक्स एज दे अकर। ठीक है, मिस्टेक जो है जैसे ही हुआ उसी टाइम उसको डिटेक्ट करेगा। और लिमिटिंग द डिटेक्ट्स बिफोर दे अकर्स, तो डिटेक्ट कर सकता है जब भी मिस्टेक हुआ, एलिमिनेट कर सकता है डिफेक्ट होने से पहले। और क्या कर सकता है, टाइम जो है हमारा टाइम सेविंग करता है, लेस टाइम स्पेंड टू द ऑन ट्रेनिंग वर्कर। बंदे को ज़्यादा समझाने सिखाने की जरूरत नहीं, सिस्टम हमने लगा दिया तो ऑटोमेटिक वो काम करता रहेगा। और क्या, एलिमिनेशन ऑफ मेनी ऑपरेशन रिलेटेड टू द क्वालिटी कंट्रोल। हर जगह जहाँ पे हमने क्वालिटी कंट्रोल लगा रखा है, अगर हमने पोकायोका लगा दिया तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल लगाने के, बंदे लगाने की जरूरत नहीं है। और बंदों का जो बर्डन है वो कम होता है, कि बंदे थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। यहाँ पे सिस्टम लगा है, अगर मुझसे गलती हुई भी तो उसको पकड़ लेगा। और प्रमोशन ऑफ वर्क इन्वायरमेंट अप्रोच ऑन एंड एक्शन, मतलब वर्क इन्वायरमेंट जो है हमारा इम्प्रूव होता है। और रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्शन हमारा रिड्यूस होता है। इमीडिएट एक्शन होता है, जैसे ही प्रॉब्लम में मिला इमीडिएट उस पर एक्शन होता है। ठीक है, बैड प्रोडक्ट को बनने से पहले, कस्टमर को रीच करने से पहले उसको रोक लेता है। मिस्टेक्स को होने से पहले ये रोक लेता है। ठीक है, मिस्टेक्स देखा जैसे मिस्टेक हो उसको रोक लेगा। और क्या, लिमिटिंग द डिफेक्ट्स बिफोर दे अकर्स। ये सारे इसके बहुत सारे फायदे हैं जो प्रॉब्लम को होने से रोकते हैं। अब नुकसान क्या क्या है इसके। नुकसान में आपका क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब भी आप पोकायोका लगाओगे, कोई सिस्टम लगाओगे, सेंसर लगाओगे, मशीन लगाओगे, इक्विपमेंट लगाओगे पोकायोका डिटेक्शन के लिए, तो पैसा तो लगेगा, ये आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा उसके ऊपर। और क्या हो सकता है, हमें जो भी नई इंस्ट्रूमेंट, नई मशीनरी लगाई है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोसेस भी रिडिजाइन करना पड़ेगा, तो प्रोसेस भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और क्या, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। जो भी हमने प्रोसेस लगाया है उसका रेगुलर मॉनिटरिंग भी हमें करना पड़ेगा, ये हमारा एडिशनल एक्टिविटी हो जाएगा। और एडिशनल स्किल, अगर एडिशनल एक्टिविटी हुआ तो एडिशनल बंदे भी लगेंगे वो काम करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका सर्विस करने के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी फॉर द ऑपरेटर। अगर बंदे के पास हमने पोकायोका सिस्टम कैसी मशीन भी लगाया, उसको मॉनिटरिंग का भी काम दिया, उसको बताया भी इस तरह से ऑपरेट करना है, पहले जो बंदा उसको यूज़ नहीं करता था उसके लिए एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो गया। ये सब पूरी उसकी लॉसेस हैं। एक्चुअली बेनिफिट्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें बेनिफिट्स एंड लॉस के बेस पे तो जो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हम डेली अपने लाइफ में देखते हैं पोकायोका का। सबसे पहले आप देखें, होटल्स में अगर आपने गया होगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम होटल्स में जो की मिलते हैं वो स्मार्ट की के जैसे रहते हैं। वो आप अंदर जाओगे, स्विच को इस डिजाइन इस तरह से किया है, जो उसमें की इंसर्ट किया, जैसे ही की गया अंदर तो ही जाके रूम के अंदर लाइटिंग आई और वो बंदा यूज कर सकता है। मतलब अगर की लेकर के को रूम लॉक करना है, जैसे आप इसको निकालेंगे, ये निकालेंगे तो क्या होगा, ये निकालेंगे, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ स्विच में, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पूरे घर का आपका रूम जो है लाइट उसका बंद हो जाएगा। मतलब की इंसर्ट किया तो लाइट जला, की हटाया तो लाइट निकल गया। एक तरह से क्या किया इसने, की के ऊपर पोकायोका कर दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं सिम कार्ड का। ये तो आपने सभी ने यूज किया होगा, आप सबके पास मोबाइल है। आप देखें ये सिम कार्ड का डिजाइन किस तरह से किया हुआ, आपने इसमें देखा है कभी ट्राई करके, उल्टा सीधा कैसा भी लगाने का। ये सिर्फ एक ही वे में लग सकता है, जैसा कि इसका स्लॉट बना हुआ है। आप इसको उल्टा सीधा करके लगाएंगे तो नहीं लगाएगा। ये किस लेवल का पोकायोका है, ये थर्ड लेवल का पोकायोका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट है। मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता, इस तरह से डिजाइन किया गया है, गलती के साथ इसका यूज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से देखें, आपने अगर यूज किया होगा डीवीडी पोर्ट वगैरह, या फिर अपने टीवी में देखा होगा पोर्ट लगाया होगा होम थिएटर सिस्टम का। अब देखिए इसमें कलर कोडिंग किया हुआ 3 तरह का, व्हाइट है, येलो है, और ये क्या करते हैं आरसीए केबल में, अगर ये येलो को येलो में ही लगाना है, व्हाइट को व्हाइट में ही लगाना, रेड को रेड में ही लगाना, ये भी एक तरह से कलर कोडिंग पोकायोका है। इस तरह से आप एक ये देखें अलर्ट टाइप का सिस्टम पोकायोका। ये आप जब भी टाइप कर रहे हैं, जब भी हम टाइप करें ऑटोमेटिकली डिमांड्स द यूजर टू सेव द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स और नॉट। आपने कुछ सिस्टम पे डॉक्यूमेंट का काम किया और उसको बंद कर दिया, जैसे आप बंद करेंगे तो पहले आपसे पूछेगा ऑफिस या एक्सेल जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, आप इसको कैंसिल कर रहे हो, सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ये क्या है, सिस्टम का इनबिल्ट पोकायोका लगा हुआ है। ऐसे ही आप देखें, अगर कुछ आप मेल सेंड कर रहे हैं, उसने अपने सब्जेक्ट नहीं लिखा है,
ऑफिस पे आप काम कर रहे हैं, तो आप वो जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे, आपने इस पर कोई सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, उसके बाद भी आप क्या इसको सेंड करना चाहते हैं। मतलब ये अलर्ट टाइप का पोका होता है, आप यस करेंगे तो जाएगा, नहीं करेंगे तो आपको एक मौका मिलेगा हम उसमें डिटेल डालें। ऐसे देखें ये बेसिन आपने सभी देखा होगा, होटल्स या अच्छे रेस्टोरेंट में लगे रहते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में लगे होते हैं। इसमें आपने कभी गौर किया है ये जो छोटा सा सर्कल है ये किस लिए बना हुआ है, ये होल का यूज क्या है? सॉरी, आपने कभी गौर किया ये जो छोटा सा ये है इसका यूज क्या है? ठीक है, ड्रेन बना हुआ है, इसका क्या यूज है? ये ओवरफ्लो कंट्रोल करने के लिए होता है। जब पानी इसमें जा रही है, ठीक है, अगर ये क्लियर है क्लीन है तो पानी पास हो रहा है। अगर ये भर गया, भर करके पानी का लेवल बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया, तो क्या होगा? अगर कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ तो ये ओवरफ्लो करके पानी नीचे आ जाएगा, बाहर गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ड्रेन, एक्स्ट्रा ड्रेन लगा हुआ, तो पानी अगर ये बंद भी हो गया इस लेवल तक आने के बाद तो पानी ड्रेन होकर के पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये भी एक तरह से ओवरफ्लो कंट्रोल करने के लिए फोका योगा लगा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। लिफ्ट का देखो, लिफ्ट का गेट खुला रहता है तो मोस्टली आप देखो सेंसर लगा रहता है, जैसे गेट खुला है तो लिफ्ट जो है काम नहीं करेगा, या फिर कोई लिफ्ट अगर गेट बंद हो रहा है आप वहाँ पर अगर हाथ डाल दिए तो गेट वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा कि वहाँ पे सेंसर लगा होगा। अगर वो नहीं लगा रहे तो क्या होगा, किसी ने हाथ डाल दिया फिर भी उसका गेट आके लॉक होगा, उसका हाथ भी डैमेज हो सकता है। अगर लिफ्ट ऑपरेट हो गया तो मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस तरह से लिफ्ट में कंपलसरी पोका होगा लगा होता है। ठीक है, आप गाड़ी यूज करते होंगे तो गाड़ी में देखते होंगे जो गाड़ी का जो गेट होता है, विंडो होता है, ठीक है, वो अगर खुला हुआ है तो आप स्टार्ट करेंगे तो बार बार आपको रिमाइंड करेगा, अलर्ट दिखाएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो गेट ऑफ का गाड़ी का खुला हुआ है, सेफ्टी अलर्ट बोलते हैं। ओके, तो ये आपका एक तरह से पोका का सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये बार बार आपको बीप करता रहेगा, बताता रहेगा जब आपकी गाड़ी में अलर्ट लगा हुआ। इसी तरह से अपने कुछ पार्किंग सेंसर वगैरह लगा रखा है तो पीछे दिखाएगा आपको कितना स्पेस खाली है गाड़ी को पार्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे एक वेस्ट मतलब जुगाड़ू पोका का क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे जब पार्किंग स्टेशन है वहाँ पे नीचे क्या किया इन्होंने, स्लैब डाल दिया है, किस हिसाब से जो गाड़ियाँ आएगी और इधर से भी गाड़ियाँ आएगी दोनों आके आपस में टकराए ना, इसलिए इन्होंने स्लैब बना दिया बीच में। ये भी एक तरह से प्रिवेंशन पोका होगा जो दोनों के बीच का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, और देखें एरोप्लेन जब भी चलती है, एरोप्लेन के अंदर जो पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट होती है और एक एक पॉइंट को चेक करते हैं और टिक करते हैं, चेक करते हैं और टिक करते हैं। क्यों? एक तरह से प्रिवेंशन के लिए, जो सारा फंक्शन सारा ऑपरेशन ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम मिला तो इमीडिएट वो कैंसिल करते हैं और वो पहले सही करते हैं, उसके बाद ही वो फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं। ये भी एक चेकलिस्ट जो हमारा पोका होगा है। कुछ और एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि फायर सिस्टम के लिए लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे रीच करेगा 60 डिग्री 70 डिग्री का आसपास टेम्परेचर आएगा, क्या होगा, यहाँ पे जो फ्यूज लगे हुए हैं वो फट जाएंगे और पानी ऑटोमेटिक ऊपर से आना शुरू हो जाएगा। ये भी हमारा एक तरह से पोका होता है। और जैसे ये फटेगा एक अलार्म सिस्टम भी लगा रहता है पूरी कंपनी में, सायरन बजने लगेगा। इस तरह से आप देखें डिजाइन पोका का जो मैंने कहा सॉकेट का, जो कि सॉकेट का डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है, दो इसमें स्लॉट कटे हुए हैं, जो ये लगेगा सिर्फ इसी पोजीशन में लगेगा, उसको उल्टा सीधा घुमा के लगाएंगे तो नहीं लग सकता, या दूसरा कोई प्लग लगाएंगे तो इसमें नहीं लग सकता। ये डिजाइन लेवल का, थर्ड लेवल का पोका होता है। इस तरह से देखें गाड़ी में जो अच्छी अच्छी लग्जरी महंगी गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये टेस्ट के लिए भी लगा हुआ है, जो कॉलिजन आगे होने वाला है आपका। ठीक है, तो ब्रेक का कंट्रोल ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ दे दिया जाता है। अगर गाड़ी फास्ट चल रही है, उसके आगे कोई अचानक गाड़ी आकर के रुक गई तो ड्राइवर अगर भूल भी गया, वो ब्रेक नहीं दबा पाया, तो इसका सेंसर खुद डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। इस तरह के पोका लगे होते हैं गाड़ी में। इस तरह से कुछ प्लग के, सॉकेट के, यूएसबी के, ये सारे पोका के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये अच्छे हैं, तो ये कॉस्टली भी हैं। जितना इसमें हमने आगे सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे हम जाते हैं उतना हमारा कॉस्ट लगता है। ठीक है, ये इसके लॉस हैं। और ये जो हमारे लाइफ को सेव करता है, ठीक है, टाइम को सेव करता है, प्रॉब्लम आने से पहले रोकता है, ये हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारा अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहेगा वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के ऊपर में रहेगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट क्या होता है और ये इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये क्यों रिक्वायर होता है, ये काम कैसे करता है, ठीक, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लॉस क्या हैं, और कुछ इसके एग्जाम्पल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।